वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स रिपोर्टर। इजराइल हमास के बीच गजा में बीते 15 महीनों से जारी जंग अब इतवार 19 जनवरी को थम जाएगी। इसके लिए दोनों में सीजफायर समझौता तो हो गया, पर शायद नेतन्याहू कोई ना कोई पेच फंसा सकते हैं, क्योंकि जंग के खत्म होने के बाद उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। पर नेतन्याहू ऐसा नहीं चाहते हैं। ये बात अलग है कि इस पर खुद अमेरिका ही सीजफायर को हरी झंडी दिखा चुका है। इस समझौते में दोनों तरफ के कैदियों की रिहाई पर मोहर भी लग चुकी है। कुल मिलाकर डील फाइनल हो चुकी है। यह डील बीते कई हफ्तों से कतर की राजधानी दोहा में बातचीत के बाद अपने अंजाम तक पहुंची है। इसमें बातचीत में मिस्र और अमेरिका भी शामिल था। डील के मुताबिक हमास अपनी कैद में मौजूद इजरायली बंधकों के रिहा करेगा और फिर बदले में इजरायल भी हमास के लोगों को छोड़ेगा। हालांकि डील के बाद इसका क्रेडिट लेने के लिए बाइडेन और ट्रंप में होड़ लगी हुई है। दोनों के अपने ही दावे सामने आ रहे हैं, पर सच तो यही है कि जब तक अमेरिका नहीं चाहता था तब तक डील नहीं हो रही थी, वरना इजरायल की क्या औकात, सब कुछ तो अमेरिका ही तय करता है। इजरायल बस एक प्रॉक्सी है जिसके जरिए अमेरिका अपना काम पूरा कराता है। एक तरफ इजरायल नेता इस डील से नाखुश है, तो वहीं अमेरिका इस डील को लेकर बहुत खुश है। पर गौर से अगर देखा जाए तो इस बार की डील को पूरा कराने के लिए हमास के आगे इजरायल को झुक गया। इजरायली के कई नेता भी इसे सरेंडर करार दे रहे हैं, क्योंकि इस डील को पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने हमास के आगे घुटने टेक दिए। पर शर्तों पर गौर किया जाए तो हमास की शर्त यह है कि सीजफायर डील के पहले चरण में इजरायली सेना गाजा सीमा से 700 मीटर पीछे अपने इलाके में चली जाएगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को लेकर कहा कि हमास जल्द ही बंधकों को रिहा कर देगा। माना जा रहा है कि इजरायल और हमास के बीच सीजफायर का पहला फेज कुल 42 दिनों का हो सकता है। सीजफायर डील के पहले फेज में हमास 33 बंधकों को रिहा कर सकता है, जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायल भी 250 फिलिस्तीन कैदियों को छोड़ेगा। इसके 15 दिन बाद हमास बाकी बंधकों को रिहा करेगा, लेकिन इस दौरान परमानेंट सीजफायर पर भी बात होगी। हालांकि गजा और इजरायल के बीच बफर जोन भी बनाया जाएगा। बफर जोन को लेकर इजरायल और हमास दोनों की अलग अलग मांगे थी। इजरायल ने बॉर्डर से 2 किलोमीटर के बफर जोन की मांग की थी, जबकि हमास अक्टूबर 2023 से पहले की तरह 300 से 500 मीटर का बफर जोन चाहता था। वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने डील के तहत हमास के चीफ याह्या सिनवार की डेड बॉडी लौटाने से मना कर दिया। पर सबसे गौर करने वाली बात यही है कि एक तरफ सीजफायर डील की खुशी मनाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी मक्कारी को फिर से शुरू कर दिया। सीजफायर डील हो जाने के बाद इजरायल ने गजा पर बमबारी करके 40 से ज्यादा फिलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया है, जिसके बाद गजा में अब तक मरने वालों की तादाद 46,707 हो गई है, जो बढ़ भी सकती है। बहरहाल चलते चलते आखिर में यूसुफ जमाल ने भी क्या खूब फरमाया है, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहां, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहां, जो बेगुनाह थे उनसे हवालात भर गए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स रिपोर्टर को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।